नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और आज कोई राजनीतिक बात नहीं, कोई पार्टीबाजी की बात नहीं, कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं। आज बात गर्व की। इस देश को जो गौरवान्वित किया है हमारी सेना ने, सबसे पहले उस सेना को सैल्यूट। ये है हमारी सेना, घर में घुसकर मारती है। पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय सेना को यूं ही दुनिया की बेहतरीन सेना नहीं कहा जाता। घर में घुसना कोई आसान काम नहीं है और घर में घुसकर मारना तो और भी आसान काम नहीं है। लेकिन आज जो कुछ हुआ, जितनी जगहों पर हमले हुए, वो सब आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, उस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरे लिए जितने गर्व की बात थी कि पाकिस्तान को, आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा, उतना ही गर्व का जो विषय था वो था जब 2 महिला अधिकारी, सैन्य अधिकारी देश को इसकी जानकारी दी और उस सैन्य अधिकारियों में एक का नाम था कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सोफिया कुरैशी, ये नाम ही अपने आप में बहुत है पूरी कहानी बताने के लिए। ये दरअसल आज पूरे दुनिया को ये संदेश दिया गया सोफिया के ज़रिए कि दरअसल भारत का मुसलमान किसी और देश के मुसलमान से ज़्यादा वतन परस्त है। भारत का मुसलमान और देशों से ज़्यादा देशभक्त है। भारत का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा देशभक्त है। जब देश की बात आती है तो भारत का मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने धर्मों को पीछे छोड़कर सबसे पहले वतन के लिए आगे आते हैं। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian armed forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरी तरह आज बहुत से आप लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे जब सुबह आपने ये खबर सुनी और उसके बाद ये 2 महिला ऑफिसर्स को आपने देश को, दुनिया को ये जो सेना ने कार्रवाई की उसके बारे में बताते हुए सुना होगा। यही तो दरअसल भारत है, यही तो भारत की रूपरेखा है, यही तो भारत का आत्मा है, यही भारत का नेचर है। इसको आप जितना मर्जी चाहो तोड़ने की जितनी मर्जी कोशिश करो, नहीं तोड़ सकते। यही नापाक कोशिश उन आतंकियों ने की थी, यही नापाक कोशिश पाकिस्तान ने की थी जब धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया था। उन्हें लगा था कि भारत इससे टूट जाएगा, लेकिन इस देश के नागरिकों ने, सेना से भी पहले इस देश के नागरिकों ने जो जज्बा दिखाया, जब एक दूसरे के समर्थन में खड़े, जब मुसलमान भी, देश का मुसलमान भी आतंकियों के खिलाफ सड़कों पे उतरा, कश्मीर का मुसलमान सड़कों पे उतरा, हिंदू भी सड़कों पे उतरा और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने की कस्में खाई, कहा कि ये देश बटेगा नहीं इस चीज को लेकर। जिन लोगों ने, सबसे बड़ी बात है, एक सैल्यूट उन परिवारों को भी जिन परिवारों ने
अपने जिगरी खोए थे उस आतंकी शिकार में। उन सब ने एक स्वर में कहा कि हमें नफ़रत नहीं चाहिए। वो चाहते थे नफ़रत फैलाना, इसलिए हमारे अपनों की जान ले ली, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस देश में वो उनके मंसूबे कामयाब हो। वो इस तरह का अपील करते नज़र आए हर एक के घरवाले। उनके लिए भी बहुत तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया उन लोगों के घरवालों को जिन्होंने अपनी जान गँवाई, कि उन घरवालों ने जो जज़्बा दिखाया, वरना इंसान है, कोई भी कह सकता था कि हाँ, उन्होंने धर्म पूछा था, बदला चाहिए, नहीं। इस देश की आत्मा बहुत पवित्र है। इस देश की आत्मा में बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया में कहीं और आपको देखने को नहीं। हमारा देश, देश नहीं है, हमारा देश दरअसल गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते में कितनी तरह के फूल हैं, ये हमें और आपको भी नहीं मालूम। कितनी भाषाएँ, कितने धर्म, कितनी तरह के लोग, कितने कल्चर इस देश में रहते हैं, कितने त्योहार हम मनाते हैं, कितने देवी-देवताओं को हम मानते हैं। ऐसा कोई देश और मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए आज हम सबको राजनीति से ऊपर उठ के इस देश की सेना को सैल्यूट करना चाहिए, इस देश की जनता को सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम राजनीतिक बात करते हैं, पत्रकार हैं, तो एक ज़रूर चीज़ कहना चाहूँगा मैं इस मौके पर, कि इस देश ने जो भी आज किया, इस देश की सेना ने जो भी कार्रवाई की, हम एक नागरिक के नाते, इस देश के नागरिक के नाते अपनी सेना के साथ तो पूरी तरह से खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम आज अपनी सरकार के साथ भी पूरी तरह से खड़े हैं। मोदी जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जो डिसीज़न ले, इस देश के हर नागरिक को उनके साथ खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना पड़ेगा। सेना के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए शायद कांग्रेस ने भी सीडब्ल्यूसी बैठक बुलाई और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक स्वर में कहा कि हम सेना के इस शौर्य को सैल्यूट करते हैं और हम उसके साथ हैं। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। जी, ये जज्बा है कि किस चीज को कैश ऑन करने की कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि सेना एक ऐसा मनोबल सेना का होता है, या सेना की वजह से हम लोग अपने आप को सेफ महसूस कर। देख सकते हैं आप, मेरे पीछे पहाड़ है, आपको लग रहा होगा कि मैं शायद कश्मीर की वादियों में, जी नहीं, मैं कश्मीर की वादियों में नहीं हूँ, मैं इस वक्त अपने हिमाचल प्रदेश में हूँ। मेरे पीछे ये जो पेड़ हैं, ये सेब के पेड़ आप देख रहे हैं, एप्पल सेब बागान में हूँ मैं अपने। मौसम खराब है, ठंड है, लेकिन इन पहाड़ों के थोड़ा पीछे जाके कश्मीर शुरू हो जाता है, या किसी तरफ से जो है वो उत्तराखंड शुरू हो जाता है, किसी तरफ से लद्दाख शुरू हो जाता है। लेकिन हम यहाँ इन पहाड़ों में महफूज फील करते हैं। क्यों मैं फील करते हैं? क्योंकि इन पहाड़ों में कहीं न कहीं हमारे वो सैनिक, वो सेना हमारी रक्षा करने के लिए खड़ी है। हम अभी मेरे पीछे बारिश हो रही है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बारिश की वजह से मैं एक छाँव में खड़ा हूँ। लेकिन अगर उस पहाड़ पे कोई, उस पहाड़ के पीछे कोई सैनिक खड़ा है, बारिश हो, बर्फ पड़े, आंधी आए, ओले पड़े, वो वहीं खड़ा मिलेगा, वो नहीं हट सकता। वो इसलिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें और हम इस तरह से बात कर सकें। ये है इस देश की सेना। इस देश की सेना ने जितने मुश्किल युद्ध लड़े हैं, दुनिया की किसी सेना ने इतने मुश्किल युद्ध नहीं लड़े। आप दुनिया के युद्धों की हिस्ट्री निकाल लीजिए, पिछले 75 साल की, 100 साल की। कारगिल जो युद्ध हुआ था, इतना मुश्किल युद्ध था कि किसी भी और देश की सेना वो युद्ध लड़ ही नहीं सकती थी, जीतना तो दूर की बात, लेकिन हमारी सेना ने किया था। इसीलिए मैंने कहा, आज राजनीति और इन सब से दूर होकर सिर्फ सेना के शौर्य को सलाम कीजिए और सरकार के हर फैसले के साथ खड़े रहिए और खड़े होने का ऐलान कीजिए। राजनीति कभी और कर लेंगे, कमियाँ कभी और गिना लेंगे, जो गलतियाँ हुई वो कभी और गिना लेंगे, लेकिन आज हम सब सेना, सरकार और इस देश के साथ हैं। नमस्कार।